संप्रदाय नहीं दर्शन, शिष्य नहीं उत्तराधिकारी। भगवान बुद्ध का महानिर्वाण अब से कोई 2500 वर्ष पूर्व हुआ। उनकी 25वीं निर्वाण शताब्दी मई 1956 में मनाई गई थी। बोधगया में उत्कीर्ण लेख में यह तिथि ईसा से 544 वर्ष पूर्व बताई गई है। ईसा से 623 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। पिता शुद्धोधन कौशल राज्य के अधीन शाक्य गणतंत्र के प्रमुख शासक थे। उनकी माता महामाया जब कपिलवस्तु से अपने मायके देवग्रह जा रही थी, तब लुम्बिनी वन में 2 साल वृक्षों की छाया में बुद्ध का जन्म हुआ। सम्राट अशोक ने उस जन्म स्थान पर स्मारक बनवाया जो अभी भी उस घटना की साक्षी देता है। लगभग 80 वर्ष की आयु तक वे जीवित रहे। वैशाखी पूर्णिमा उनकी निधन तिथि मानी जाती है। उसी दिन वे जन्मे भी थे। कहते हैं कि जिन 2 साल वृक्षों के नीचे उनका जन्म हुआ था, वहीं निर्वाण भी हुआ। समय की विकृतियों के साथ जूझना बौद्ध अभियान की अपनी विशेषता थी। धर्म संप्रदायों और साधन केंद्रों की प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन को परिष्कृत बनाने तक की सीमा में अवरुद्ध रहती आई है। उसमें प्राचीन परंपराओं का समर्थन करने का प्रचलन रहा है। बुद्ध ने उन परंपराओं को तोड़ा और क्रांतिकारी प्रक्रिया अपनाई। जन्म, जाति और ऊंच नीच के प्रचलन पर उन्होंने कुठाराघात किया। चुंद लुहार, उपली नाई, अम्बपाली वेश्या, मल्लिका शूद्रा का उनके वर्ग में सवर्णों से कम सम्मान नहीं था। ब्राह्मणवाद के आतंक से वे डरे नहीं। यज्ञों में, मंदिरों में प्रचलित पशु बलि का विरोध करके उन्होंने पुरोहित वर्ग को खुली चुनौती दी। वामाचार की, मद्य, मांस, मुद्रा, मैथुन की निकृष्ट भौतिक लिप्साओं को उन्होंने धर्म क्षेत्र की विकृतियां घोषित किया और इस संघर्ष में उन्हें पग पग पर विविध संघर्षों का सामना करना पड़ा। पुरोहितों और रूढ़िवादियों ने उन्हें गिराने के लिए बुरी से बुरी दुर्भिसंधियां करने में कसर न रखी, पर वे आत्मा साधना के साथ लोक मंगल के लिए कठोर प्रयत्न करने में अपने मंतव्य से तनिक भी पीछे न हटे। रचनात्मक कार्यों में बौद्ध प्रवृत्तियों का समुचित सम्मान था। पाठशालाएं, चिकित्सालय, जलाशय, उद्यान, विश्राम गृह, अन्य क्षेत्र आदि की स्थापना एवं बनवाने में उन्होंने समर्थ व्यक्तियों को पूरा प्रोत्साहन दिया। पशुओं की हत्या और उनके साथ निर्दय व्यवहार को रोकने का समुचित प्रयास किया। ऐसे करुणा संवर्धन के सेवा साधना भरे कार्यों ने जन साधारण के मन में और भी अधिक गहरा स्थान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम जिन 5 शिष्यों को शिक्षा दी, उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए, धर्म विजय के लिए प्रचार परिवर्ज्या पर भेज दिया गया। 5 शिष्य विभिन्न दिशाओं में धर्म प्रचार के लिए चल पड़े। स्वयं बुद्ध ने भी एक मंडली बनाई और वे स्वयं भी ज्ञान का आलोक फैलाने के लिए भ्रमण करने लगे। बौद्ध धर्म के महाबग्ग ग्रंथ में इस धर्म चक्र प्रवर्तन के उद्देश्य, स्वरूप और क्रियाकलाप का विस्तार पूर्वक वर्णन है। मगध राज्य में गया, वेल, राजगृह, नालंदा, पाटलिपुत्र, दक्षिणगिरी, अंधकबिंद, कल्लवाल, सुत्तागाम स्थानों में बुद्ध के प्रचार कार्य का विस्तृत उल्लेख मिलता है। उन्होंने कौशल राज्य में जाकर भी अपनी प्रक्रिया को विस्तृत बनाया। बुद्ध के प्रतिपादन इतने प्रखर, तथ्यपूर्ण और न्यायोचित थे कि उन्होंने राजा प्रजा सभी के विवेक को झकझोरा और इस विचारधारा को अपनाने के लिए बाध्य किया। मगध का राजा बिंबिसार उनका अनुयायी बना। कौशल राज प्रसेनजित ने सपरिवार उनसे दीक्षा ली। अवंती नरेश प्रद्योत, कौशाम्बी के राजा उदयन ने भी बुद्ध धर्म ग्रहण किया। राजा ही नहीं, उस काल के सभी वर्गों के मूर्धन्य व्यक्ति उस प्रतिपादन से प्रभावित होकर अभियान में सम्मिलित हो गए। सुदत्त अनाथ, पिंडक जैसे व्यापारी, यश जैसे समृद्ध नागरिक, काश्यप जैसे विद्वान, जीवक जैसे कुशल चिकित्सक, मौदगल्यायन जैसे महापंडित, भद्रा
और क्षेमा जैसी प्रतिष्ठित महिलाएं उस महान अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग देने लगे। बुद्ध द्वारा आरंभ किया गया लोकमानस नवनिर्माण धर्म चक्र द्रुत गति से अग्रगामी बनने लगा। छोटा बीज अंकुरित होकर किस प्रकार ऊंचा उठता है, इसका जीवंत उदाहरण 5 से आरंभ हुए धर्म प्रवर्तन अभियान के कुछ ही दिनों में व्यापक बनने की प्रक्रिया में दृष्टिगोचर होने लगा। यह धर्म चक्र प्रवर्तन मात्र कुछ के प्रयासों तक ही सीमित नहीं रहा, वरन अन्य अनेक महामानवों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग से उसे आगे बढ़ाया। वर्धमान महावीर उन्हीं दिनों लगभग ऐसे ही प्रयास में निरत थे। पीछे इस प्रयास को जैन धर्म नाम दिया गया। भारत से बाहर भी ये विचार क्रांति लहरें मारने लगीं। लगभग उन्हीं दिनों यूनान में परमेनाइडिस, चीन में लुत्जे और कन्फ्यूशस, ग्रीस में सुकरात, बेबीलोनिया में ईसा मसीह, ईरान में जरदुस्त ऐसे ही प्रयास करने में संलग्न हुए। क्रांति की हवा सभी दिशाओं में अपने साथ ऐसे दावानल को लेकर फैली कि अंधकार अनाचार का प्रचलन पग पग पर रोष एवं तिरस्कार का भाजन बनने लगा। बुद्ध के जीवन काल में वह अभियान प्रधानतः भारत की सीमाओं में ही रहा, पर उसका क्षेत्र बराबर बढ़ता और व्यापक बनता चला गया। उसमें संभ्रांत लोग शामिल होते चले गए। विचारशील वर्ग ने मुक्त कंठ से उसे सराहा और सहयोग दिया। तदनुसार जनता ने भी उसे श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य किया। भद्रक, अनिरुद्ध, किम्बिल, भृगु, नंद, आनंद, उपली जैसे प्रभावशाली लोगों का समर्थन मिला। शाक्य, मल्ल, मग्ग, कोलिय, वुली, मौर्य और लिच्छिव देश के लोगों ने सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। वैशाली और कुशीनगर के राजाओं का सहयोग इस प्रयोजन में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। महिलाएं भी उस महाक्रांति को अग्रगामी बनाने में पूरे उत्साह के साथ आईं। महाप्रजापति गौतमी के प्रभाव से शाक्य वंश की सहस्त्रों महिलाएं बुद्ध की अनुगामिनी बनी। विशाखा और अम्बपाली ने उस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अनाथ पिंडक की पुत्री के अथक प्रयास ने तो सारे भांग प्रदेश को ही उस रंग में रंग दिया। कौशाम्बी की रानी सामावती ने अपने पति उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित करा के ही दम लिया। महिला भिक्षुणियां पुरुष भिक्षुओं से किसी भी क्षेत्र में पीछे न थीं। अम्बपाली ने अपना विशाल आम्रवन बौद्ध विहार के लिए दान दे दिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट स्कूल ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के जीवन काल में ही उनका अभियान महाकच्छ, सुप्पारक, रोरुक, अपारात्र कुरु, भद्र आदि भारत के उत्तर पश्चिम के राज्यों में पूरी तरह जड़ जमा चुका था। इन राज्यों में अनेकों बुद्ध विहार बन चुके थे। भगवान बुद्ध ने दूसरे धर्म संस्थापकों की तरह अपनी पूजा कराने या सस्ते स्वर्ग के टिकट बांटने के लिए छिटपुट कार्यक्रमों का प्रचलन नहीं किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को समग्र क्रांति के लिए, सद्धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए प्रेरित किया था। अस्तु उनके अनुयायी अपने धर्मगुरु के न रहने पर भी उस पुनीत प्रक्रिया को अग्रगामी बनाने के लिए उत्साहपूर्वक तत्पर बने रहे। संपन्न लोगों ने मुक्त हस्त से अपने खजाने खाली कर दिए। प्रभावशाली लोगों ने अपनी प्रतिभा का पूरा पूरा लाभ उस मिशन को दे दिया। विद्वानों ने समर्थन का पहाड़ जितना साहित्य जुटा दिया। प्रचारकों की टोलियां अतीव कष्ट सहन करती हुई देश देशांतरों को प्रयाण करती रहीं। इन सब के समन्वित त्याग बलिदान का ही प्रभाव था कि बौद्ध धर्म अपने समय में एक अति महत्वपूर्ण और अनुपम भूमिका संपादन करने में समर्थ हो सका। दूसरे मतांतरवादियों की तरह यदि बुद्ध धर्म भी गुरु वंदना अथवा कर्म कांडों के टंट घंट तक सीमित रहा होता तो निश्चित ही बरसाती मेढकों की तरह उत्पन्न हुए अगणित संप्रदायों की तरह वह भी उपहासास्पद स्थिति में पड़ा रह जाता। थोड़े अंधानुयायियों के अतिरिक्त और कोई उस विडंबना की छाया को छूने के लिए तैयार न होता। बुद्ध धर्म की स्थापना
एक क्रांतिकारी अभियान के रूप में हुई थी। अस्तु उनका नश्वर शरीर में न रहने पर भी उस अभियान में कोई शिथिलता नहीं आई, वरन चौगुने सौगुने उत्साह के साथ वह अग्रगामी होता चला गया। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आश्रयदाता सम्राट अशोक थे। वे शासन व्यवस्था के आवश्यक कार्यों से बची हुई प्रायः संपूर्ण शक्ति धर्म चक्र प्रवर्तन में लगाते थे। विदेशों तथा भारत के सुदूर क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए अभीष्ट यात्रा साधन वे ही जुटाते थे। विद्वानों प्रचारकों की शिक्षा दीक्षा के कितने ही विहार बनाने और चलाने का श्रेय उन्हीं को है। नेपाल के राजवंश में उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह कर उस क्षेत्र में धर्म चक्र प्रवर्तन का नया अध्याय खोला। उनके पुत्र और पुत्री लंका आदि देशों में गए और वहां संघ की स्थापना की। धार्मिक स्तर ही नहीं, अशोक के प्रयास राजनीति स्तर पर भी जारी रहे। उन्होंने अपने राजदूत अन्यान्य देशों में भेजकर वहां के राजाओं को बौद्ध धर्मानुयायी होने एवं राजाश्रय देने का सफल अनुरोध किया। भारत उन दिनों अनेक स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। उसके कितने ही राजाओं ने आदरपूर्वक अशोक के अनुरोध को स्वीकार किया और अपने देशों में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए सहयोगात्मक उत्साह दिखाया। भारत से बाहर गांधार, सुवर्णभूमि, मलाया, सुमात्रा, सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया, इप्रिस, सिरेनिया, यवन आदि देशों में धर्म प्रचार का पथ प्रशस्त होता चला गया। बौद्ध प्रचारकों की लगन और निष्ठा की जितनी सराहना की जाए, उतनी ही प्रशंसा इन राजनीतिक और धार्मिक प्रयत्नों की भी करनी पड़ेगी, जिनके आधार पर प्रचारकों को महत्वपूर्ण सफलताएं उपलब्ध करना संभव हो सका। अशोक के बाद राजाश्रय देने वालों में कनिष्क का नाम आता है। मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में धर्म विस्तार का श्रेय कनिष्क की अशोक परंपरा अपनाने वाली निष्ठा को दिया जा सकता है। भारत में मगध, कौशल, उज्जैनी, मैसूर, कश्मीर, आंध्र पुलिंद, चोल, पांड्य आदि देशों का राजाश्रय बौद्ध धर्म को उपलब्ध था। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, विक्रमपुरी, सोमपुरी, मथुरा आदि की समुन्नत शिक्षण संस्थाएं इन्हीं के सहयोग से चलती थीं। सारनाथ, अजंता, धान्यकूट, सांची, कन्नौज आदि के विशाल देवालय राज्य की संपत्ति से ही निर्मित हो सके थे। सम्राट हर्षवर्धन ने इस दिशा में अधिक समर्थ उत्साह दिखाया। मिलिंद, मीना, दर का नाम भी इसी श्रेणी में आता है। यह ग्रीक था। इसका काल ईसा की 5वीं शताब्दी माना जाता है। उसका उल्लेख मिलिंद पन्न नामक बौद्ध जातक में विस्तार पूर्वक आता है। उसके प्रभाव से कंधार, पेशावर, काबुल घाटी तथा उत्तर भारत के कश्मीर, पंजाब आदि कितने ही प्रदेश बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। कनिष्क कुषाण वंशी चीनी तुर्किस्तान का नागरिक था। उसका समय ईसा की प्रथम शताब्दी में माना जाता है। मध्य एशिया के सुविस्तृत क्षेत्र में तथा भारत के कतिपय क्षेत्रों में उसका राज्य फैला हुआ था। उसने कितने ही विहार तथा चैत्य बनवाए। इसमें पेशावर का स्तूप 400 फुट ऊंचा था। बौद्ध साहित्य को उसने मध्य एशिया की अनेक भाषाओं में विद्वानों द्वारा अनुदित कराया और उस क्षेत्र के अनेक देशों में धर्म प्रचारक भेजने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए आश्चर्यजनक कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का चित्र अंकित था। हर्ष देश के राजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की निष्ठा में पूरी तरह रंगे हुए थे। वे नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक थे तथा धर्म चक्र प्रवर्तन में भारी योगदान देते थे। इनके समय में भारत में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। तो भी हर्षवर्धन दोनों को परस्पर पूरक और एक ही वृक्ष की 2 डालियां मानते थे। राज्याश्रय में 1000 बौद्ध भिक्षुओं तथा 500 ब्राह्मण संतों के लिए निर्वाह तथा शिक्षा की व्यवस्था होती थी। चीनी यात्री युआंग चुआंग सन 630 से 644 तक
14 वर्ष भारत में रहा। उन दिनों हर्षवर्धन का शासनकाल था। च्वांग ने हर्ष की धर्मनिष्ठा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है और एक संस्मरण में यह भी लिखा है कि हर्ष ने समस्त राज्य कोष तथा व्यक्तिगत संपत्ति धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए दान करते हुए अपने शरीर के बहुमूल्य वस्त्र तक उतारकर दान कर दिए थे और अंततः अपनी बहन राज्यश्री के दिए वस्त्र को पहनकर दान वेदी से उठा था। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपना लूट खसोट का मनोरथ तो अच्छी तरह से पूरा किया, पर साथ ही वे इस देश की तत्कालीन श्रेष्ठ संस्कृति के सामने परास्त भी होते चले गए। इतिहास में मीनांडर नामक एक ऐसे ग्रीक आक्रमणकारी का वर्णन है जो क्षेत्र विजय में तो सफल रहा पर धर्म विजय क्षेत्र में पराजित होकर रह गया। बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उसकी लंबी चर्चा दार्शनिक विषयों पर होती रही। फलतः वह इतना प्रभावित हुआ कि बौद्ध धर्म में ही दीक्षित हो गया। एक मीनांडर ही नहीं, उन दिनों यूनान के अनेक राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे। इसका क्रमबद्ध इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, पर यूची शासक अतीय के सिक्कों पर शिव और त्रिशूल की मूर्ति छपी रहने से यह स्पष्ट है कि वहां भारतीय धर्म का प्रचलन था। ग्रीक और पार्थियन लोगों के लेख प्राकृतिक भाषा में हैं। उनके सिक्कों पर राजा के धार्मिक होने का उल्लेख है। कुषाण वंशी कनिष्क का अधिकृत प्रदेश उज्जैन तथा सांची से लेकर गोबी मरुस्थल तक फैला पड़ा था। उत्तरी भारत से लेकर चीनी तुर्किस्तान तक उसी का राज्य था। चीनी भाषा के धर्म पिटिक निदान सूत्र में उल्लेख है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और उसे जीता, किंतु जब वह महाभिक्षु अश्वघोष के द्वारा बौद्ध धर्म के संपर्क में आया तो उसने जीता हुआ सब कुछ लौटा दिया और केवल अश्वघोष नामक विद्वान को तथा भगवान बुद्ध के कमंडल को लेकर हर्जाने की भरपाई कर ली। वह स्वयं भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया।